हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने एक बार समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन आपके साथ बांध सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। आप लोगों ने एलिया के बारे में बहुत बार सुना है कि एलिया परमेश्वर के ऐसे दास हुए कि जिन्होंने एक बार बोला कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आकाश से ना तो बरसात होगी और ना ओस गिरेगी। और जैसा एलिया ने बोला था वैसा हुआ भी। और एलिया परमेश्वर के ऐसे दास हुए कि जिनको परमेश्वर ने जिंदा आकाश में उठा लिया। लेकिन एलिया का एक बहुत बढ़िया सेवक था जिसका नाम था एलीशा। तो आप जानते हैं कि जो एलीशा है उसने अपने स्वामी से क्या मांगा था, अपने उस्ताद को, अपने गुरु को क्या बोला था कि मुझे आपसे 2 गुना ज्यादा सामर्थ्य चाहिए। और उसने मांगा ही नहीं, उसने प्राप्त भी किया। उसने जो बोला, जो मांगा, उसको मिल गया। तो उसको जो मिला उसके मिलने का कारण क्या था? जी हां, एलीशा ने अपने स्वामी से कहा कि मेरे स्वामी, जो आत्मा आपके ऊपर है उसका डबल, उसका 2 गुना हिस्सा, उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए। तो ऐसा कहकर उसने कुछ किया नहीं। लेकिन देखा जाए तो जब एलीशा ने ये बात बोली, उसके बाद एलिया स्वर्ग जाने वाले थे जिंदा, तब ये डबल सामर्थ एलीशा को मिल गई। उसके पीछे क्या कारण था? क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? क्या आपको भी ऐसा आपके साथ हो सकता है? तो बात को ध्यान से सुनना कि परमेश्वर आज इस वचन से क्या सिखाना चाहते हैं। अभी देखो, एक बार प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु ने ये बात एक अपने चेलों को सिखाई। और प्रभु यीशु ने जो बात सिखाई चेलों को, तो उस बात के बारे में मैं बाइबल से पढ़ना चाहूंगा। और मैं पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 5 वचन से। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मेरे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, और अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। अभी देखो, यहां पर बात हो रही है मांगने की, और यहां पर बात हो रही है 2 मित्र की। प्रभु यीशु ने जो बात बताई, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने कौन सी बात शुरू की, एलिया की और एलीशा की बात की। लेकिन ये 2 मित्र बीच में कहां पर आ गए? कोई बात नहीं, आप अपना धैर्य बना के रखो, धीरज रखो। आपको कुछ परमेश्वर के वचन से सीखने को मिलेगा, और जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी यहां पर जो बात हुई, 2 मित्र थे और दोनों मित्र एक घर में नहीं रहते थे, एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में, एक ही सोसाइटी में रहते थे। अभी ऐसा हुआ कि एक मित्र के पास उसका कोई दूसरा मित्र आ गया। तो रात थी, उसने देखा तो घर में तो कुछ खाना है नहीं। अभी खाना लेकर कहां से आए? तो बनाएगा भी नहीं, बनाने में भी काफी टाइम जाने वाला है। तो उसको ख्याल आया, उसको याद आया कि मेरे पास में तो मेरा मित्र है और मैं उसके पास जाऊं और उसके पास मुझे खाना मिल जाएगा। अभी देखो, वो चाहता तो आप
अपने घर में वो किसी को बोल सकता था, लेकिन यहां से पता चलता है वो शादीशुदा नहीं था। क्योंकि वो शादीशुदा होता तो अपनी पत्नी को बोल सकता था, उठ मेरा मित्र है, इसके लिए खाना बना कर दो, और उसकी पत्नी उसको बना कर देती। लेकिन ये मित्र की शादी नहीं हुई थी, और इस मित्र को ख्याल है मेरा मित्र तो है, मैं उसके पास जाता हूं। और दूसरी बात, मेरे मित्र की शादी हुई है, अगर बाई दी भी उसके घर में खाना नहीं भी होगा ना, तो मैं मेरे मित्र को जानता हूं, मेरा मित्र मेरे लिए बंदोबस्त कर देगा। वो अपनी पत्नी को बोलेगा कि मुझे जितनी खाने की जरूरत है, जितनी रोटी की जरूरत है, वो मुझे बना कर दे। अभी यही इच्छा से वो अपने मित्र के पास चला गया। उसने जो दरवाजा था उसको उसने ठोकना शुरू कर दिया, और मित्र ने क्या बोला, मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, और आप ऐसा मत सोचना कि मैं कैसे बोल सकता हूं कि एक मित्र की शादी हुई थी और दूसरे मित्र की शादी नहीं हुई थी। जी हाँ, मैं बाइबल से बताऊंगा आपको, और मैं पढ़ूंगा बाइबल से, और मैं पढ़ूंगा लूका उसका 11 अध्याय उसके 7 वचन। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है। देखो, सबसे पहले से बोला अभी द्वार बंद है, मतलब दरवाजा बंद है। और दूसरी बात बोलता है, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। अभी देखो उसने क्या बोला, मेरे बालक, बालक मतलब मेरे बच्चे। तो बच्चे किसको होते हैं? जिसकी शादी होती है। क्या बिना शादी के किसी को बच्चे हो सकते हैं? तो बिना शादी के किसी के बच्चे नहीं होते। तो उसने क्या बोला, मेरे पास मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं उठकर नहीं आ सकता। तो जो दूसरा मित्र है उसको मालूम है कि चाहे इसके घर में खाना नहीं है, लेकिन इसके घर में इसकी पत्नी है, और मेरा मित्र मेरे लिए इसका बंदोबस्त कर देगा। तो देखो, वो जानता था कि मेरा मित्र मेरे लिए कुछ भी करे, मेरा मित्र मेरे लिए कुछ भी करेगा, लेकिन मेरे लिए वो मुझे कुछ ना कुछ कर देगा। अभी देखो, इसको इस बात का विश्वास था, इसको इस बात का यकीन था कि मेरे घर में मेरी कोई स्त्री नहीं है, लेकिन मेरे घर में स्त्री ना होने के कारण मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूं। उसके घर में तो उसकी पत्नी है ना, और उसकी पत्नी अपने पति की बात को सुनकर मुझे 2, 3, 4 रोटी जितनी भी जरूरत हुई वो मुझे देगी। अभी देखो, उसने यही बोला कि द्वार बंद है। दूसरी बात, मेरे बच्चे मेरे साथ लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, बिछोने पर हैं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन उसने लगातार उस दरवाजे को ठोकना शुरू कर दिया, खटखटाना शुरू कर दिया उसने। अभी देखो, ये बात पहला मित्र जानता था, जिसके घर में उसका दूसरा मित्र आया हुआ था। अभी ऐसे ही जो मैंने बात की एलिया की, एलिया परमेश्वर के बहुत बढ़िया दास हुए, बहुत बढ़िया दास। जो बात एलिया बोलते थे परमेश्वर सुनते थे और वैसा ही करते थे। अभी ये सारी बातें अलीशा जानते थे। अलीशा ऐसा परमेश्वर का जन रहा, वो अपने स्वामी के साथ साथ रहता था। उसने अपने स्वामी को देखा, अपने स्वामी को समझा, और उसने ये भी देखा कि मेरा स्वामी किस जिंदा परमेश्वर की उपासना करता है, और मेरे स्वामी का जो परमेश्वर है वो क्या क्या कर सकता है। उसने सारी बातें देखी, उसकी सारी बातें उसको याद थी। लेकिन हुआ ऐसा कि बाइबल से वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय और उसके 1 वचन से, जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग गिलगाल से चले। अभी देखो, ये गिलगाल से दोनों निकले, और फिर क्या हुआ, एलिया ने अलीशा से कहा, तू यहीं पर रुक जा, मुझे परमेश्वर ने बैतेल को भेजा है। अभी देखो, ये बात एलिया भी जानते थे, ये बात अलीशा भी जानते थे कि आज मेरे स्वामी को परमेश्वर मेरे से उठा लेंगे, हम जुदा हो जाएंगे दोनों। और ये बात तो आगे पीछे का जो भविष्यवक्ता लोग थे वो भी जानते थे। और परमेश्वर के जन ने बोला कि मैं क्या बोलता हूं, बाइबल से पढ़ूंगा, और उसने ये बात बोली। और दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन, एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं
ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अभी देखो उसने शपथ खाई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर लिखा है इसके 4 वचन में, तो फिर जब वो बैतेल से निकले तो एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, मतलब तू यहीं पर रुक जा। तो फिर उसने यही बोला कि मुझे यहोवा के और आपकी शपथ मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, आप परमेश्वर की, यहोवा की और आपके जीवन की शपथ मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। फिर यरीहो से निकले और फिर हुआ जर्दन में पहुंच गए, जर्दन नदी के पास वहां से पहुंचे तो परमेश्वर के जन ने क्या बोला, दूसरा राजा 2:6, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत में दोनों आगे चले। अभी देखो वहां पर भविष्यवक्ता लोग जानते थे, अलीशा जानते थे, एलिया जानते थे कि आज एलिया को परमेश्वर जिंदा उठाने वाले हैं। ये सारी बातें जानते थे। जब इतना कहने के बाद भी, एलिया के इतना कहने के बाद भी अलीशा नहीं समझा, अलीशा नहीं माना, तो एलिया ने अपने उस चेले से एक बात कही। और क्या बात कही? दूसरा राजा 2:9 उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। अभी देखो एलिया ने अपने चेले से कहा, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे तुझसे उठाकर जुदा कर दे, बोल तुझे क्या चाहिए। तो अलीशा ने तुरंत बोल दिया, जो आत्मा आपके ऊपर है उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए। तो एलिया ने बोला, तूने मुझे कठिन सवाल कर दिया, तूने मुझसे कठिन बात कही, देखो तूने कठिन बात मांगी है। अभी देखो ये बात एलिया और अलीशा के बीच में थी। अभी बात को ध्यान से सुनना। अलीशा को 2 गुना भाग क्यों मिला? उसका कारण अलीशा अच्छे से जानते थे कि एलिया का परमेश्वर कौन है, एलिया का परमेश्वर क्या से क्या कर सकता है। एलिया के हाथ में ये बात नहीं थी कि वो उसको 2 गुना भाग अपने से ज्यादा दे सके, एलिया के हाथ में नहीं था। इसलिए तो एलिया को कठिन लग रहा है ये बात, ये तूने कठिन बात मुझसे मांगी है। और ये बात एलिया के लिए कठिन थी, लेकिन अलीशा जानते थे ना, जिस परमेश्वर की आराधना एलिया करता है, जिस परमेश्वर की भक्ति, जिस परमेश्वर की स्तुति मेरा स्वामी करता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो ऐसा हुआ, अग्निरथ आए और दोनों जा रहे हैं, दोनों को जुदा कर दिया। अभी एलिया को अग्निरथ में बिठाया गया और ऊपर की ओर लेकर चले गए। तब आप बाइबल से पढ़ लेना तो क्या हुआ वहां पर। अलीशा जोरों से चलाया और जो एलिया था उसका कुर्ता उसने नीचे फेंक दिया। अब इसने कुर्ता लिया और चल पड़ा। और देखना कि एलिया के जाने के बाद जो एलिया के ऊपर आत्मा था, वो आत्मा अलीशा के ऊपर आया और उसने एलिया से डबल काम किए। तो कहने का मतलब परमेश्वर सिखाना क्या चाहते हैं। चाहे उन 2 मित्रों की बात करें तो 2 मित्रों में से उस मित्र ने अपने पहले मित्र के पास जाकर क्यों बोला कि मुझे रोटी दो, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा मित्र आया है। क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके घर में बंदोबस्त नहीं था, लेकिन वो जानता था कि ये मेरा मित्र मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसके घर में है, वो मेरे लिए करेगा। ऐसे ही अलीशा जो अपने स्वामी को जानते थे और स्वामी को जानते समय वो अपने स्वामी के गुरु को भी जानते थे, मतलब परमेश्वर को जानते थे कि चाहे एलिया के हाथ में 2 गुना आशीष नहीं है, एलिया के हाथ में जो 2 गुना
आत्मा का सामर्थ्य है वो नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर जिसकी वो उपासना करता है, जिसकी वो आराधना करता है, वो जरूर मुझे दे सकता है। इसलिए मेरा स्वामी, मेरा मालिक जब वो परमेश्वर से कहेगा तो क्या मेरे लिए नहीं होगा? तो इसी कारण उसने अपने स्वामी को नहीं छोड़ा, उसने अपने मालिक को नहीं छोड़ा। और जब मालिक ने पूछा बोल तेरे लिए क्या किया जाए, तो उसने यही बोल दिया कि जो आत्मा आपके ऊपर है उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए। क्योंकि वो जानते थे, अलीशा जानते थे कि मेरे स्वामी के हाथ में ये बात नहीं है, लेकिन मेरा स्वामी जिस परमेश्वर की उपासना करता है उसके हाथ में ये है। और तभी देखो परमेश्वर ने अलीशा को 2 गुना आत्मा का सामर्थ, 2 गुना आत्मा का सामर्थ अलीशा के ऊपर आ गया। तो ऐसा ही परमेश्वर हमें भी सिखाते हैं। जब हम ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, और परमेश्वर ने जो सेवक हमें दिया हुआ है, जो आत्मा और सच्चाई के साथ अपने लोगों को आगे बढ़ाता है और खुद भी चलता है, तो क्या परमेश्वर आज ऐसा काम नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर आज ऐसा काम नहीं कर सकते? परमेश्वर कर सकते हैं ऐसा काम। परमेश्वर ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन पहले इंसान को परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। और जो सेवक आत्मा और सच्चाई के साथ चलता है और लोगों को चलाता है, उसका जो चरित्र है, उसका जो चाल चलन है, वो भी परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। और जब वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, परमेश्वर इसके लिए ऐसा करो, तो वो हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है तुम अपने अगुए के अधीनता में रहो। तो कौन से अगुए के अधीनता में रहो? आज तो ढेर सारे अगुए बन चुके हैं, उनको खुद की बुलाहट का ही नहीं पता, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह आज, कल और जुगानुजुग एक से परमेश्वर हैं। अगर ये काम परमेश्वर ने पहले किया है तो क्या आज नहीं कर सकते? वो आज भी कर सकते हैं। लेकिन आज एलिया जैसे लोग, आज अलीशा जैसे लोग वो नजर नहीं आ रहे। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।